लोग ये चाहते थे कि सती प्रथा का पालन हो, तो कानून बनने के बाद जो है अब वे लोग जो है दंड के भागी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ-जहाँ अंधविश्वास और पाखंड को कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अगर उसके भीतर कोई भी ऐसा रीति-रिवाज, ऐसी परंपरा पाई जाती है, जिसको कि हम अंधविश्वास और पाखंड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है, तो वहाँ पर जो है उस परंपरा को जो है रोक देना चाहिए, उस पर कानून बनाया जाना चाहिए और उस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। लेकिन तो किसी भी व्यक्ति की भावना यदि साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, संविधान के नियमों के खिलाफ है, कानून के नियमों के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी भावना को हम जो है ऊपर रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को या तो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाए उसको जो है, और उसको समझाने बुझाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह समझने का काम नहीं करता है, समझने का प्रयास नहीं करता है, तो जेल प्रशासन जो है वहाँ मौजूद है। जेल की जो व्यवस्था है वो ऐसे लोगों के लिए ही है जो कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं। आंदोलन है अंधविश्वास को मिटाने का, आंदोलन है पाखंड को मिटाने का, आंदोलन है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच उसको जो है जन जन तक पहुँचाने का, उसके अंदर भीतर जनता के भीतर जो है इस बात को जो है लाने का कि वो अपने भीतर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करें। नमस्कार साथियों, मैं धीरज और आज आप देखना शुरू कर चुके हैं ओम्फो 312 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म के ऊपर। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जो कि धर्म के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और बहुत ज़्यादा ही उन्हें जानकारी है धर्म के बारे में। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर ओम्फो 312। थैंक यू धीरज, और सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्ध है। तो सर, आज धर्म के ऊपर भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति सामने आई है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने एक टिप्पणी धर्म के ऊपर कहते हुए बहुत ही बड़ा तमाचा हिंदू धर्म को मारा है। उन्होंने बोला, जिस तरह से हम डेंगू मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की उन्होंने अपील करी है। तो आज हम एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी से जानेंगे कि आप उदयनिधि के बयान से आप कितने सहमत हैं। थैंक यू धीरज, इस बात को आप मुझसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, और ये आपका सवाल नहीं है बल्कि आज पूरे देश का सवाल बन चुका है और आज पूरे देश में एक बवाल इकट्ठा हो गया है। और मैं कहूँगा कि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से इस बात के लिए आह्वान किया है लोगों से कि जिस तरह से हम डेंगू मलेरिया जो बीमारियां हैं उनको उखाड़ने का प्रयास करते हैं, उनको उखाड़ डालते हैं, उनको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, इसी प्रकार से हिंदू धर्म भी एक बुराई के रूप में आज समाज में इकट्ठी हो गई है, उसको भी हमें डेंगू मलेरिया की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। तो ये जो बात कही है उदयनिधि स्टालिन ने बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि किस बीमारी की बात कर रहे हैं। तो बीमारी है अंधविश्वास की, बीमारी है पाखंड की, और ये अंधविश्वास और पाखंड केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है बल्कि जिस जिस धर्म में है वे सभी धर्म जो है आज तक हो जाएं। वे सभी जो धर्म के नेता हैं, धर्म का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, धर्म के जानकार लोग हैं, धर्म के विद्वान लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के उलेमा हों, चाहे वो ईसाई धर्म के पादरी हों, जो लोग भी हैं जो अपने धर्म को जो है उन्नत करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, आज यह उनका कर्तव्य है कि वो उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को गंभीरता से लें और अपने अपने धर्मों में जाकर देखें कि कहीं उनके धर्म में कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा पाखंड और अंधविश्वास का रूप तो नहीं ले चुकी है। क्या वो जो रीति रिवाज परंपरा आज जो विद्यमान है उनके धर्मों में जो है आज वो मानव का कल्याण कर रही है या नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, मानव के लिए आज भी वह प्रासंगिक है या नहीं है, मानव के लिए आज भी वह उपयोगी है या नहीं है। इन आधारों पर जो है उन्हें जो है इस बात को जांचना चाहिए, अपने धर्म को जांचना चाहिए। अगर कोई भी बात उन्हें लगती है कि ये बात जो है आज वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रह गई है तो उसमें उनको परिवर्तन कर लेना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से पूर्व में हमने देखा है सुकरात को जहर पीना पड़ा, गैलीलियो को इस बात के लिए दंडित किया गया कि उसने जो है सच बोला और बाइबल के खिलाफ जो है वो सिद्धांत उसने दुनिया के सामने पेश किया, और बाद में जो गैलीलियो का जो सिद्धांत था वो साबित हुआ, विज्ञान जीता और बाइबल हारी थी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जिस तरह से सुकरात और गैलीलियो के साथ में जो घटनाएं घटी, तो उन घटनाओं से जो है वह धर्म और धर्म के ठेकेदार बदनाम हुए थे। कल भविष्य में जब इस इतिहास को पढ़ा जाएगा कि
कि किस प्रकार से किस धर्म ने जो है मानव के साथ में कैसा व्यवहार किया। तो उस इतिहास को पढ़ने के बाद आने वाली पीढ़ियां जो है, आज जिस प्रकार से हम सुकरात के मारने वालों को जो है, सुकरात की हत्या करने वाले लोगों को आज हम उनकी गहरी निंदा करते हैं, उनको हम अंधविश्वास और पाखंडी कहकर जो है संबोधित करते हैं। जिस प्रकार से हम गैलीलियो की जो उनको जो उन्होंने जो सज़ा दी थी, उनको हम जो है आज जिस नज़र से देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी आज के इन धार्मिक नेताओं को जो है उसी नज़र से देखें और उनकी निंदा हो। इसलिए उदयनिधि स्टालिन आज उनके लिए अगर ये शब्द कह रहे हैं तो आज उन्हें जो है उनको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें उनका उपकार मानना चाहिए कि आज वो उनको आगाह कर रहे हैं। आज वो कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी खिलाफत नहीं कर रहे हैं, कोई अभियान नहीं छेड़ रहे, कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन आंदोलन है अंधविश्वास को मिटाने का, आंदोलन है पाखंड को मिटाने का, आंदोलन है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच, उसको जो जन जन तक पहुंचाने का, उसके अंदर भीतर जनता के भीतर जो है इस बात को जो है लाने का कि वो अपने भीतर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करें। तो सर, जो देश के लोगों की भावनाएं जो आहत होंगी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए नीरज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की भावना यदि साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, संविधान के नियमों के खिलाफ है, कानून के नियमों के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी भावना को हम जो है ऊपर रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को या तो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाए उसको जो है, और उसको समझाने बुझाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह समझने का काम नहीं करता है, समझने का प्रयास नहीं करता है, तो जेल प्रशासन जो है वहाँ मौजूद है। जेल की जो व्यवस्था है वो ऐसे लोगों के लिए ही है जो कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं। पीछे भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो कि उस समय के समाज के जो ज़रूरत बन चुके थे, या कहें कि उस समय के समाज ने उनको स्वीकार कर लिया था। जैसे कि बहुत बड़ा उदाहरण है सती प्रथा का। सती प्रथा में जहाँ पर कि कोई लेडी जो है विधवा हो जाया करती थी, तो उसको उसके पति के चिता के साथ में ही उसको जो है जिंदा जला दिया जाया करता था। ये एक ऐसा भीभत्स घटना हुआ करती थी समाज में, जिसको देखकर और देखने वाले लोगों की जो है रूह कांप जाया करती थी। तो उस पर जो है बहुत से लोगों ने चिंतन मनन किया, और जब अंग्रेज़ सरकार भारत में आई, तो अंग्रेज़ सरकार ने जब जैसे ही इस कानून को देखा, उस कानून को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी जांच की, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच करने पर वह कानून, वह जो रीति रिवाज था, परंपरा थी, उसको जो है उन्होंने बिल्कुल एकदम से रोक दिया, उस पर कानून बनाया गया। अब जो लोग ये चाहते थे कि सती प्रथा का पालन हो, तो कानून बनने के बाद जो है अब वे लोग जो है दंड के भागी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ अंधविश्वास और पाखंड को कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अगर उसके भीतर कोई भी ऐसा रीति रिवाज, ऐसी परंपरा पाई जाती है जिसको कि हम अंधविश्वास और पाखंड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या जैसे हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है, तो वहाँ पर जो है उस परंपरा को जो है रोक देना चाहिए, उस पर कानून बनाया जाना चाहिए, और उस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये भावनाओं से अधिक जो है इस देश में अच्छे नागरिक पैदा करने की जिम्मेदारी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो भावनाएं हैं वो तो एक दिन की है, 2 दिन की है, थोड़ा सा तो मतलब संघर्ष करना ही पड़ता है। हिंदू कोड बिल के ऊपर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा, और बल्कि उस वर्ग से संघर्ष का सामना करना पड़ा जिस वर्ग के लिए, यानी स्त्रियों के लिए वे जो है हिंदू कोड बिल का निर्माण उन्होंने किया और उसको जो पास कराना चाहते थे संसद से। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि महिलाओं ने ही अपनी आज़ादी का विरोध जो है वहाँ पे किया। तो ऐसा तो अक्सर होता ही है कि जब भी समाज सुधार की बात होती है, तो समाज जो है अभी जिस स्थिति में जी रहा है, उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि जैसे कि गोबर का कीड़ा होता है, तो उसको गोबर में जीने की आदत पड़ जाती है, तो वो गोबर से बाहर निकालते ही छटपटाता है और वापस जो है गोबर को लाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य समाज जो है बहुत उन्नत समाज है, इसके पास विवेक है, तर्क है, बुद्धि है, तो उसका इस्तेमाल करके जो है इसको जो है जितना जल्दी हो सके उस गोबर रूपी नरक को छोड़ देना चाहिए और बाहर जो है खुली हवा में सांस लेने का प्रयास करना चाहिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू नीरज। और मैं फिर से चाहूँगा कि लोग जो है अपने भीतर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को जगह दें और सोचें कि पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है और साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, पाखंड अंधविश्वास की ज़रूरत है आपको या साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है।